प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपको सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मोस्ट रहने वाले, रामबाण क्लास रहने वाले। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने आपका सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ के नीचे होता है दोस्तों? नीम के नीचे, खिजड़ी के नीचे, पीपल या बरगद के नीचे। तो देखो गोगा जी आपके जार पीर के नाम से फेमस है। जार पीर के नाम से क्या है, गोगा जी फेमस है दोस्तों। और इनका थान है ना मुख्य रूप से ये दोस्तों आपको बिल्कुल खिजड़ी के नीचे। ठीक है, ये खिजड़ी क्या दोस्तों आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का क्या है दोस्तों आपका राज्य वृक्ष खिजड़ी है। इस क्वेश्चन नीचे क्या होता है, गोगा जी का थान होता है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बताओ। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर कमेंट करेंगे? चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर। बताओ भाई, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पर आपका? बांसवाड़ा में सुनिए आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों में बताओ, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तेजा जी को, पाबू जी को, गोगा जी को, देवरानी जी को। तो देखो ऊँटों के देवता पाबू जी है, तो क्या आएगा? पाबू जी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, उस पाबू जी ने क्या मारवाड़ में ऊँट लाए थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, पाथल और पीतल के रचनाकार। देखो रचना कौन कौन सी पाथल और पीतल है, इसके रचनाकार ने आपसे पूछा है। मान सिंह, दुर्गादास राठौड़, राणा कुमार, दोस्तों आपके कन्हैयालाल सेठिया। पाथल पीतल है ना, ये रचना किसकी दोस्तों आपकी? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या कन्हैयालाल सेठिया, क्या आएगा? कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन आपका राइट है। पाथल पीतल के रचयिता कौन है आपके? कन्हैयालाल सेठिया। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, चांद बावड़ी। देखो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, भानगढ़ में, आबनेरी में। तो देखो चांद बावड़ी आपको आबनेरी दौसा में, और आबनेरी कहाँ पर है आपकी? दौसा में। ठीक है, यहाँ पर क्या आपकी प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? देखो सीताबाड़ी मेला का है आपका शहरिया जातीय कुंभ है। ये क्या आपका शहरिया जातीय कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला, जो कि कहाँ भरता है? बारा में, कोटा में, बाड़मेर या चित्तौड़ में। तो सीताबाड़ी मेला भरता बारा में। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? बारा में भरता है आपका सीताबाड़ी मेला। आगे बढ़े, अगला बताओ, रेगिस्तान कल्पवृक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? फोक को, बबूल को, खेजड़ी को या रोइडे को। तो देखो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल यहाँ पर सभी का उत्तर आ रहा खेजड़ी। खेजड़ी क्या आएगा? खेजड़ी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो, अमरशाही किसका नाम है? बताओ, अमरशाही है ना, अमरशाही। अमरशाही क्या होती है? अमरशाही, उदयशाही, विजयशाही, ये क्या देखिए दोस्तों? नरते हैं, जूते हैं, गहनों के नाम या पगड़ी के नाम है। तो देखो अमरशाही, उदयशाही, विजयशाही, ये क्या आपके? बिल्कुल पगड़ियाँ हैं। ये क्या सुनाती हूँ? पगड़ियों का नाम है आपके। यहाँ पर आएगा बिल्कुल ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, आपसे पूछा गीदड़ नृत्य। उस गीदड़ है ना, राजस्थान के क्षेत्र का लोक नृत्य है। देखो गीदड़ कहाँ करते हैं मुख्य रूप से? मेवाड़ में, मारवाड़ में, शेखावाटी में, वागड़ में। बताओ भाई, बिल्कुल आपका गीदड़ कहाँ करते हैं दोस्तों? ये करते हैं बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य गीदड़ है। गीदड़ क्या दोस्तों आपका शेखावाटी में लोकप्रिय है, यहाँ पर आएगा शेखावाटी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। गीदड़ कौन करता है दोस्तों? गीदड़ करते हैं बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र के लोग। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, देखिए जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? दोस्तों एक तो जाल का वृक्ष और मोर पंख है ना, इसको पवित्र मानने वाला संप्रदाय कौन सा? देखिए दादू पंथ, जसनाथ संप्रदाय, लालदास संप्रदाय, आपके विष्णु संप्रदाय। देखो जाल का वृक्ष और आपका कौन सा पंख? मोर पंख। तो इसको पवित्र मानता है बिल्कुल कौन? जसनाथ संप्रदाय। कौन सा दोस्तों आपका? जसनाथ संप्रदाय। और ये क्या करते दोस्तों? ये अग्नि नृत्य। ये क्या दोस्तों आपके? अग्नि नृत्य करते हैं विद्यार्थियों। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? वो अभी कतरिया सर में इनकी प्रधान पीठ है। कहाँ पर है? कतरिया सर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है विद्यार्थियों। भूलना मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी गजब का सवाल है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, शीतलाष्टमी कब आती है? बताओ शीतलाष्टमी कब आती है? होली के 8 दिन पूर्व, होली के 8 दिन बाद, होली के 1 माह पूर्व, या दोस्तों होली के 10 दिन बाद, दीपावली के 10 दिन बाद। बताओ शीतलाष्टमी का त्यौहार कब आता है? तो यह आता है बिल्कुल होली के दोस्तों 8 दिन बाद आती है शीतलाष्टमी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करके आएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। एक बार आप सभी क्या करें विद्यार्थियों, क्लास को लाइक और शेयर। ठीक है, क्लास को भी लाइक और शेयर कीजिए, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। बताओ मावट, मावट क्या दोस्तों आपकी होती है? बिल्कुल वर्षा होती है। ये क्या आपकी शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है। ठीक है, तो बताओ मावट किन से होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, दोस्तों आपके उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो देखो मावट होती है पश्चिम विक्षोभ से। मावट किससे होती है आपकी? पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो,
अब एक ऑफर आ चुका सामने, जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम जारी करने वाले ऑफर है गोल्डन टेस्ट सीरीज। देखिए इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टाइप टॉपिक वाइज है और 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में 200% विद्यार्थियों में वैक साथ दी गई है। ये मिलेगा आपको RP स्टडी में। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? ये RP स्टडी में ऑफर है, इसका फायदा उठो ओनली पर 99 में पूरे आपको 21 मॉडल पेपर, ठीक है, वही वैक का सहित कहाँ पर मिलेंगे? RP स्टडी के एप्लीकेशन में मिलेंगे। ऐप का नाम है RP स्टडी। कोई भी समस्या तो नंबर ले लो, इस पर क्या करें, उस नंबर पर आप कॉल करें कोई भी समस्या है ऐप में तो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, मुर्कियाँ पहनी जाती, बताओ भाई। मुर्कियाँ पुरुष पहनते हैं, आपको पता होगा मुर्कियाँ क्या है? पुरुष पहनते हैं विद्यार्थियों। मुर्कियाँ पुरुष कहाँ पर पहनते हैं? गले में पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। हाथ में भी नहीं और नाक में भी नहीं, कान में। तो मुर्कियाँ कहाँ पहनते हैं पुरुष? मुर्कियाँ कान में पहनते हैं पुरुष, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? डी ऑप्शन। अगला बताओ चलो, ऐसा वादन जिसका निर्माण आधे कटे नाली कटोरी से होता है, बताओ भाई। तो उसमें से कौन सा वादन का निर्माण कैसे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। सिंगी, बपंग, अलगोजा या रावणता। तो देखो यहाँ पर आकर रावणता, तो ये इसका निर्माण कहाँ से होता है? बिल्कुल आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। और ये कैसा वादन? ये आपका तत्व, ये क्या दोस्तों आपका एक तत्व वादन होता है विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया। आपसे पूछिए बपंग का जादूगर कौन है? बपंग के जादूगर कौन है पूछे आपसे एग्जाम में, तो कौन? जाऊर का मेवाती। कौन आपके? जाऊर का मेवाती क्या दोस्तों आपको बपंग के जादूगर है। ये भी क्या आपका बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। काफ़ी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर आएगा डी। अगला बताओ चलो, रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है? देखो रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? बिल्कुल रामदेव में पड़ता है, जैसलमेर में। तो बताओ ये किसका प्रतीक है विद्यार्थियों? राजस्थानी धरोहर का प्रतीक है, संवर्धक सद्भावना का प्रतीक है, राजस्थानी कला संस्कृति का, या दोस्तों आपका राजस्थानी इतिहास की महिमा का। तो देखो राम जी का मेला क्या दोस्तों आपका बिल्कुल ये क्या है? एक सामुदायिक सद्भावना। क्या दोस्तों ये आपका सामुदायिक सद्भावना का मेला है साथियों। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, तो उसमें कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। इसका बताओ दोस्तों प्रमुख राजस्थान में केंद्र कहाँ पर है आपका? शाहपुरा में, नाथद्वारा में, सलेमाबाद में, या दोस्तों आपके मानसरोवर। बताओ भाई, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछे कहाँ पर? बताओ वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी नाथद्वारा में। कहाँ पर है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर? राजसमंद में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बी। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अगला बताइए विद्यार्थियों, जब बारात वधु के घर पहुँच जाती है ना, इसमें क्या करती है? बारात वधु घर पहुँच जाती है तो वर पक्ष वाले, ठीक है ना, वधु पक्ष वाले वर पक्ष वालों की अगुवानी करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? अगुणी, सामेला, समदोला या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों, जब क्या है बारात वधु घर पहुंचती है और वधु के पक्ष वाले क्या करते हैं दोस्तों? वर की अवगनी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। कला संस्कृति का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला बताओ चलो, तेरेपंथी संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा? तेरेपंथी। बताओ इसका संस्थापक कौन है ना? तेरेपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। दादू दयाल, रामानंद, कबीर दास, दोस्तों आपके बिल्कुल भीकम जी ओसवाल। बताओ साथियों, तेरेपंथी संप्रदाय इसका संस्थापक कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल भीकम जी ओसवाल। क्या दोस्तों आपके राजस्थान में तेरेपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट करना ताकि आपको मालूम पड़े आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला सवाल है कि वीरों ने भगत पंथ, देखो भगत पंथ है, संप सभा है ना, भगत पंथ हो गया आपका, संप सभा हुई। तो बताओ इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने, नानक भील ने, गोविंद गिरी ने, या दोस्तों आपके मोतीलाल तेजाब। बताओ भाई, दोस्तों भीलों में भगत पंथ व संप सभा की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? गुरु गोविंद। क्या आएगा? गुरु गोविंद ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना, गुरु गोविंद ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, दुबेल में स्थित मंदिर जैन मंदिर है, ये किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ को, ऋषभ देव जी को। तो ये मंदिर दोस्तों किसको समर्पित है? ऋषभ देव को। कौन सा आएगा? ऋषभ देव ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऋषभ देव ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान खजुराहो। बताओ भाई राजस्थान खजुराहो किससे कहा जाता है? एक लिंग मंदिर आपका उदयपुर में विद्यार्थियों है, सासबहू नागदा में है, किरडू बाड़मेर में, और दोस्तों आपका मालेश्वर मंदिर मैनाल में। तो देखो राजस्थान खजुराहो आपका कौन सा है? किरडू मंदिर। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? बताओ जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? नीम को, खेजड़ी को, पलाश को, या पारस पीपल को। बताओ भाई जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को बोलते हैं? तो पलाश क्या दोस्तों आपका कहलाता है? पलाश ना आपका जंगल की ज्वाला है। पलाश क्या साथियों आपकी जंगल की ज्वाला कहलाता है। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अगला बताओ चलो, देश में एकमात्र है टंगस्नी खान। बताओ भाई देश के दोस्तों एकमात्र टंगस्नी खान कहाँ पर है? बताओ साथियों, देश में दोस्तों आपकी टंगस्नी एकमात्र खान कहाँ पर? देखिए बांसवाड़ा राजस्थान में, डेगाना राजस्थान में, देहरादून उत्तरांचल में, दोस्तों आपके जामट कोटड़ा राजस्थान में।
तो देखो बात है टंगस्टन की, ये खान कहाँ पर आपकी बिल्कुल डेगाना में, कहाँ पर डेगाना में, तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? बी ऑप्शन। ये क्या दोस्तों आपके देश की एकमात्र टंगस्टन उत्पादक खान है, कहाँ पर है? डेगाना में। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए राजस्थान में दोस्तों आपका मेवानगर, बताओ भाई मेवानगर है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए। मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा है। देखिए पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, जीरे उत्पादन के लिए, यहाँ सूखे मेवों के निर्यात के लिए, दोस्तों आपके कठपुतली मदों के निर्यात के लिए। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? देखो मेवानगर है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर रहेगा पार्श्वनाथ। क्या दोस्तों यहाँ पर क्या आपका पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, इसलिए क्या दोस्तों आपको राजस्थान में मेवानगर फेमस है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। अगला बताओ चलो, अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, बताओ भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ पर आपकी? बूंदी, कोटा, जयपुर, रणथंभौर। तो बिल्कुल यहाँ पर बूंदी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बूंदी में क्या दोस्तों आपकी प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है। अगला बताओ वीर विनोद, दोस्तों ग्रंथ कौन सा आपका? वीर विनोद। वीर विनोद नामक दोस्तों आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? मुरारीदान, श्यामल दास, श्रीमल मिशन, या दोस्तों आपके गौरी सिंह हरिचंद ओझा। बताओ भाई ग्रंथ आपका वीर विनोद है ना, वीर विनोद। इसको लिखने वाले कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा श्यामल दास। कौन सा ऑप्शन आएगा? श्यामल दास। ठीक है, कौन आपके कविवर? श्यामल दास ने क्या लिखी थी? वीर विनोद लिखा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ चलो, मीठे सागर दरगाह, बताओ भाई राजस्थान में आपके मीठे सागर दरगाह कहाँ पर? कमेंट कीजिए। राजस्थान में आपके मीठे सागर दरगाह कहाँ पर? बताओ साथियों। नाहरगढ़ दुर्ग में, गागरोन में, मेहरानगढ़ में, भैंसरोडगढ़ में। तो देखो मीठे सागर दरगाह कहाँ पर हो जाएगी आपकी? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में क्या है? बिल्कुल मीठे सागर दरगाह है। और गागरोन दुर्ग है कहाँ पर? झालावाड़ में। ये कहाँ पर दुर्ग है आपका? झालावाड़ के जिले में विद्यार्थियों। और यहाँ की बात करें, ये क्या आपका? जल दुर्ग है। ये कैसा दुर्ग है आपका? एक दोस्तों राजस्थान में जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग, जो कि क्या है दोस्तों चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और बिना नींव के खड़ा है। इसकी नींव क्या है दोस्तों? बिल्कुल एक पर्वत पर टिकी हुई है, इसमें जी नींव है ही नहीं। ठीक है, सीधा है पर्वत पे खड़ा आपका। तो कौन सा रहेगा विद्यार्थियों आपका? वो हो जाएगा बिल्कुल गागरोन दुर्ग। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग, बताओ भाई कहाँ पर आपका ढाई शाखा हुआ था, है ना? ढाई शाखा कहाँ पर हुआ? कमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ में, सोनारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, दोस्तों आपके बिल्कुल सूर्णगिरी में। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा आपका? वो आपका हो जाएगा बिल्कुल सोनारगढ़, जो कि कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों दुर्ग? ये आपका जैसलमेर में विद्यार्थियों है आपका सोनारगढ़। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों आपका? पूरा ढाई शाखा हुआ था जैसलमेर में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन बी आपका सही है। क्या है? पीले पत्थर से बना हुआ दुर्ग। कैसा पत्थर है इसमें? पीले पत्थर से निर्मित है। और किस पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर एक दुर्ग है। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला बताओ चलो। अब देखिए विजय सिंह बतिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताओ भाई विजय सिंह बतिक का दोस्तों ना, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? कमेंट करेंगे। देखिए असहयोग का, बिजोलिया का, शेखावटी का, दूधवा खारा का। तो देखो यहाँ पर सीधा ऑप्शन आएगा बिजोलिया। ये क्या दोस्तों? बिजोलिया क्या? सर्वाधिक लंबे समय चला था। ये क्या? सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? वो आपका हो जाएगा बिजोलिया आंदोलन। और इसका नेता कौन था? विजय सिंह बतिक था। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन। अगला बताओ चलो भाई। बिलों का प्रसिद्ध लोग जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सूटिया, जोरावा, सुपना, या दोस्तों हमसीडो। तो देखो बिलों का प्रसिद्ध लोग क्या है? बिल्कुल स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, वो आपका हमसीडो है। कौन सा है? हमसीडो। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा, देखिए राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? देखो बेल बूटों की छपाई के लिए कौन सा जिला या कौन सा स्थान प्रसिद्ध? बताओ स्थान का पूछा है। तो देखिए बगरू, लाडनू, निवाया, किशनगढ़। बताओ भाई दोस्तों राजस्थान का कौन सा शहर क्या आपका बेल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? वो आपका बगरू है। ठीक है, बेल बूटों के लिए कौन सा शहर फेमस है? बगरू। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। विष्णु संप्रदाय का बताओ। विष्णु संप्रदाय है ना, इसका संस्थापक कौन था? बिल्कुल संत धन्ना जी, दादू जी, जाम्बोजी, शरणदास जी। तो देखो दोस्तों जाम्बोजी ने क्या कहते हैं? 29 नियम। ठीक है ना, जाम्बोजी ने क्या कहते हैं? 29 नियम देते हैं। अब जो इनके पालन करते हैं अनुयायी होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो विष्णु ही कहलाते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा जाम्बोजी। और जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में। जाम्बोजी का जन्म दोस्तों हुआ था पीपासर में, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये भी साथ में ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान में पर्यावरण प्रेमी है। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान में पर्यावरण प्रेमी संत थे आपके जाम्बोजी। आगे बढ़े, ये आप देखिए भाई आपके लिए ऑफर है। देखो जो भी विद्यार्थी क्या करें BST तैयारी करने लिया है, गोल्डन टेस्ट सीरीज ओनली पर 99 में और पुराने पेपर ओनली 41 में। अगर देखो आपको पुराने पेपर चाहिए भाई, कैसे कैसे पेपर आते हैं, टेस्ट लेना पेपरों का, तो क्या है वो मिलेंगे आपको RP स्टडी में। देखो पूरे आपको 15 साल के पेपर, ठीक है, मतलब 3000 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस के, ओनली पर 41 रुपये में।
ठीक है, सभी विषयों के साथ में मिलेंगे। आप देख लो एक बार इनको, इससे भी आपको क्या है काफ़ी नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कहाँ पर आपको, यहाँ पे मिलेंगे आर पे स्टडी ऐप में। ठीक है, आर पे स्टडी ऐप में मिलेंगे, चूकना नहीं, मौका क्या सीमित समय के लिए ऑफर है, ऑफर का फायदा उठा लो। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर, बताओ विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर आपका, अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में। तो यहाँ पर पुष्कर में क्या है, उसमें आपका बर्मा मंदिर है, पुष्कर झील के किनारे है आपका। ठीक है, ये भी कि आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ये पुष्कर कहाँ पर, अजमेर में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, ताराबाद की ओढ़नी है ना, ये किन महिलाओं में लोकप्रिय वेशभूषा है, बताओ भाई ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है, बताओ ताराबाद की ओढ़नी दोस्तों कौन ओढ़ता है। देखिए ये आपसे पूछा साथियों, फटाफट कमेंट कीजिए। जाट स्त्रियाँ, गुजर स्त्रियाँ, राजपूत स्त्रियाँ, दोस्तों आदिवासी महिलाएं। तो देखो ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है, आदिवासी स्त्रियाँ। कौन ओढ़ती है दोस्तों, आदिवासी स्त्रियाँ ओढ़ती है, डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो, क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा जो गढ़ बिजली कहलाता है, बताओ गढ़ बिजली किसे कहते हैं ना, किस किले को क्या बोलते हैं, गढ़ बिजली भी कहते हैं। तारागढ़ किला, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या शिवानंदगढ़। बताओ गढ़ बिजली कौन सा किला है दोस्तों आपका, बताओ। तो गढ़ बिजली आपका तारागढ़ है। ठीक है, तारागढ़ किला क्या क्या कहलाता है आपका, गढ़ बिजली भी कहते हैं इसे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ चलो, बिलों में कच्छप कौन पहनता, बताओ बिलों में क्या कच्छप वस्त्र होता है, तो बताओ बिलों में कच्छप कौन पहनता है, पुरुष, बालक, महिला या नवयुवक लड़का। बिलों में कच्छप कौन पहनता, बताओ विद्यार्थियों। तो महिलाएं क्या उसमें बिलों में कच्छप पहनती है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो, क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, कि जनजाति में पुरुषों में स्त्रियों की तरह गहना पहनने का रिवाज है। अब देखो महिलाएं गहने पहनती है आपको पता है, पर यहाँ पर क्या पुरुष भी क्या उस महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, वो रिवाज किस जनजाति में, देखिए सांसी में है, कंजर में है, डामोर में है, सहरिया में। तो देखो डामोर के पुरुष क्या दोस्तों महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, क्या आएगा, डामोर रहेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डामोर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, तारकशी आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताओ भाई तारकशी आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बाड़मेर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। बताओ भाई तारकशी आभूषण के लिए आपका नाथद्वारा। ठीक है, क्या आएगा, नाथद्वारा फेमस है आपका तारकशी आभूषण के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, कामड़िया पंथ, बताओ भाई कौन सा पंथ है, कामड़िया पंथ। तो बताओ कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे आपके, संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव, दोस्तों आपका संत लालदास। बताओ भाई कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी, कमेंट करेंगे। तो देखो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे आपको बताओ साथियों, बहुत बढ़िया, संत रामदेव। क्या आएगा, संत रामदेव, क्या बिल्कुल कामड़िया पंथ के संस्थापक थे आपके संत रामदेव जी। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, क्या पूछा विद्यार्थियों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध। देखो थेवा कला के लिए कौन सा शहर फेमस है, बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। ब्लू पोर्ट्री आपकी जयपुर की, ब्लैक पोर्ट्री कोटा की, थेवा कला प्रतापगढ़ की। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए सोनी परिवार बड़ा फेमस है। ठीक है, सोनी परिवार क्या उस थेवा कला के लिए फेमस है आपका, ये भी आप क्या करें साथ में ध्यान रखें। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आएगा नाथद्वारा नहीं आएगा, क्या आएगा बिल्कुल यहाँ पर आएगा प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। अगला बताओ चलो, ब्लू पोर्ट्री, आगे सवाल है ना, ब्लू पोर्ट्री का संबंध किस जिले से है, देखिए जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से, जोधपुर से। तो देखो ब्लू पोर्ट्री हो गई जयपुर की और ब्लैक पोर्ट्री कोटा की। और यहाँ से देखिए ब्लू पोर्ट्री के लिए जयपुर में कौन आपके, कृपाल सिंह और इनके पद्मश्री मिला था ब्लू पोर्ट्री के लिए। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी। बताओ राजस्थान में आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है, टोडा रायसिंह में, मालपुरा में, उनियारा में, दोस्तों पीपल्स। बताओ हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर आपकी, ये आप बिल्कुल हो जाएगी कहाँ पर, टोडा रायसिंह में। दोस्तों राजस्थान में आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है, टोडा रायसिंह, ऑप्शन आपका राइट है। देखो क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। ठीक है, 3 क्लास आती डेली की, तीनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा, बताओ इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों का है, टड्डा, बोरला, मुर्कियाँ या बगड़ी। तो देखो बंगड़ी दोस्तों पुरुष नहीं पहनते हैं, बोरला भी नहीं, टड्डा भी नहीं है ना। मुर्कियाँ क्या दोस्तों पुरुषों के कान का आभूषण है। दोस्तों बिल्कुल ये भी बात हुई थी अपनी कि दोस्तों पुरुषों के कान का आभूषण कौन सा होता है, मुर्कियाँ होता है, लौंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। अब देखो मेहरानगढ़ किला कहाँ पर, जोधपुर में। तो बताओ इसका निर्माण करता कौन है आपका, रावचुंडा, राव सिंहा, राव बीका या राव जोधा। बताओ भाई जोधपुर में आपका दोस्तों मेहरानगढ़ किला किसने बनाया था, राव जोधा ने। किसने, राव जोधा ने। कौन सी पहाड़ी पर है, ये आपकी चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर साथियों, चिड़िया टूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग विद्यार्थियों है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं, तेरताल नृत्य। नृत्य आपका तेरताली है ना, ये किस देवता को समर्पित है, गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को। तो देखो तेरताल नृत्य ये क्या है, बिल्कुल रामदेव जी के भक्त करते हैं। कौन दोस्तों ये नृत्य रामदेव जी के भक्त करते हैं, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। अगला बताओ चलो,
किस नदी को वन की आस्था बोलते हैं? बताओ भाई, वन की आस्था किस नदी को कहा जाता है? माई को, आऊ को, चंबल को या बनास को? तो देखो वन की आस्था कौन है आपकी? बनास, है ना। वन की आस्था कौन है नदी दोस्तों? आपकी बनास नदी क्या है? वन की आस्था कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? डी ऑप्शन। और ये क्लास का रहेगा आपका अंतिम सवाल। देखिए दोस्तों, जैसलमेर से मोहनगढ़, है ना, तक वैसे लाठी सीरीज में कौन सी घास उगती है? देखो लाठी सीरीज क्या एक भूमिगत जल पट्टी है, और ये कहाँ से फैली हुई दोस्तों? आपकी जैसलमेर के मोहनगढ़ से शुरू होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी घास अधिक उगती है? डूब घास, सेवण घास, लीलोण या दोस्तों सालगिरी घास? तो यहाँ पर क्या सेवण घास उगती है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी घास उगती है? सेवण घास, जो क्या एक सुगंधित घास होती है विद्यार्थियों, ठीक है। और यहाँ ये क्या है? गोडाउन की प्रजनन स्थली भी कहलाती है। यहाँ पर क्या गोडाउन पाए जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो और बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये आज की क्लास थी। बताओ क्लास कैसी लगी साथियों? आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? ठीक है विद्यार्थियों, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार आपसे भी एक बार देख लेना और सारे याद कर लेना, ठीक है। आपका एग्जाम तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपकी गोल्डन टेस्ट, इसकी आप लीजिए और एक बार रिवीजन कीजिए पूरा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।